इस बार किसके सर सजेगा चेयरमैनी का ताज। अध्यक्ष पद का टिकट पाने को आकाओं की चौखट को चूम रहे नेताजी। भाजपा से टिकट के दावेदारों की लंबी है कतार। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, दावेदारों ने झोंकी ताकत। अभी किसी पार्टी ने नहीं खोले पत्ते। नगर पालिका परिषद पिलखुआ का अध्यक्ष पद अनारक्षित हुआ, यानी इस बार किसी भी जात या वर्ग या कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ सकता है। टिकट पाने को सबसे ज्यादा घमासान भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचा हुआ है। भाजपा, स्वतंत्र और जनता राज पार्टी, बसपा और सपा के अंदर टिकट पाने के लिए नेताजी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। छोटे से लेकर बड़े नेता तक के समक्ष दंडवत करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए लगे हुए हैं। नगर पालिका परिषद पिलखुआ के लिए अध्यक्ष पद का निर्वाचन दूसरे चरण में होगा। 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। इसको देखते हुए तीनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेता टिकट पाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जहां से उन्हें टिकट मिलने से थोड़ी सी भी मदद मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, उसी की चौखट को जाकर चूम रहे हैं। भाजपा की तुलना में अन्य राजनीतिक पार्टियां, भाजपा का तो यह आलम है कि हर व्यक्ति टिकट पाना चाह रहा है, लेकिन पार्टी तो किसी एक ही की व्यक्तित्व पर दांव लगाएगी और कोई अन्य पिलखुआ से नेताओं से लेकर जिले और प्रदेश के भाजपा और संघ के नेताओं से मिलकर आशीर्वाद मांगने के लिए दंडवत कर रहे हैं। ऐसे में टिकट निर्धारण में पार्टी के समक्ष विकट समस्या पैदा हो गई। पिछली बार स्वतंत्र जनता राज पार्टी द्वारा चेयरमैन गीता गोयल बनी थी। इस बार किस प्रत्याशी की किस्मत चमकती है? पिलखुआ नगर पालिका अध्यक्ष पद अनारक्षित है, लेकिन टिकट वितरण में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा किस प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सबसे जनप्रिय और विश्वविख्यात यशस्वी परम श्रद्धेय परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का दिन भी है। इस अवसर पर उपस्थित हैं सभी लोगों का, माननीय विधायक जी का और सबका मैं आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ये तो सत्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन काल को देश के लिए जिस तरह से निछावर किया और जिस तरह से विश्व में उनकी विख्यात हुए भी, और जब उनको अवसर मिला देश का प्रधानमंत्री बनाने का, तो उन्होंने देश के जो भी कार्यक्रम किए वो किसी से छुपे नहीं हैं और वो सब चर्चित है और लोग जानते हैं। देश प्रगति के स्तर पर गया, हम लोग स्वावलंबी बने और देश की जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनी वो वास्तव में बहुत अभूतपूर्व थी। इसके लिए हम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सस्ता नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। इसके साथ आज सुशासन दिवस है और यदि सुशासन की बात की जाए तो बीजेपी के 2014 के बाद हमारे देश में वास्तव में सुशासन आया है। आज हर तरफ शांति है, आतंकवाद का सफायाशाही हो गया है, सीमाएं सुरक्षित हैं और देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ा है। लेकिन यदि हम बात करें 2012 के जब हमारा प्रदेश सुशासन की तरफ नहीं था, फिर भी हमारे विधायक माननीय धर्मेश तोमर जी के नेतृत्व में हमारा ये धौलाना विधानसभा क्षेत्र सुशासन के ही रूप में रहा। सारे गुंडे, बदमाश और जो इस तरह की छवि के लोग थे वो विधायक जी ने यहाँ से दूर कर दिए थे और धौलाना विधानसभा तो 2012 से और 2017 के बीच में भी पूरी तरह से सुशासन में रहा। इसके लिए हम आदरणीय विधायक जी का सम्मान करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप लोगों से ये भी अपील करता हूं कि आगे आने वाले वर्षों में तो 24 में एक लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो हम सबका दायित्व है और कर्तव्य भी है कि सुशासन को बनाने के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए फिर से उसी सरकार को चुने जिस सरकार को आपने 2014 में चुना है, 2019 में चुना है और 2024 में मोदी जी को फिर से विजयी बनाकर इस देश की बात करते। इस सुंदर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष श्री पंकज सक्सेना जी, क्षेत्रीय महासचिव श्री अनुराग दुबली जी, प्रांतीय मार्गदर्शक परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री वागीश दिनकर जी, प्रांतीय महासचिव श्री नरेंद्र शर्मा जी, प्रांतीय वित्त सचिव श्री विपिन अग्रवाल जी, प्रांतीय महिला संयोजिका श्रीमती मुक्ता अग्रवाल जी, प्रांतीय चेयरमैन प्रतिभा सम्मान श्री सुधीर सक्सेना जी,
प्रांतीय संयोजिका प्रतिभा सम्मान श्रीमती प्रीति शर्मा जी और भारत विकास परिषद शाखा फलकवा के अध्यक्ष भाई श्री राकेश सिंघल जी, भारत विकास परिषद की फ्रांस से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्य और इस कार्यक्रम में जिन बच्चों को सम्मान मिला है, जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको वास्तव में नमन करना चाहिए, उन सभी का मैं मेरे नगर में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूं, इस पीछे जो बैनर लगा है इसमें स्वामी विवेकानंद जी का चित्र अंकित है। यदि स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो उन्होंने एक नारा दिया था, एक उद्घोष किया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, उन्होंने बहुत सोच समझ कर कहा, क्योंकि यह हिंदू संस्कृति हमारी वो संस्कृति है जो भाव रखती है अतिथि देवो भव का, जिसके कारण हमने सभी का सम्मान किया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी कहीं से भी आया हो, हमने उसका सम्मान किया और उसे अपनाया। हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, हम बात करते हैं यदि कहीं भी हमारा कोई भी मंगलाचार्य कार्यक्रम हो तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम बात करते हैं पूरे विश्व की, समुदाय की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसा किसी भी कहीं भी संस्कृति में नहीं है। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि हमारा जन्म ऐसी संस्कृति में हुआ है, ऐसी महान विशाल संस्कृति में हुआ है, और जिस संस्कृति ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है, हमने कई हजार वर्षों तक विश्व को संदेश दिया, उनको जीने की राह दी। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम ऐसी जन्मभूमि पर हमारा जन्म हुआ है जहां स्वयं भगवान आकर अवतार लेते हैं मानव देह में और मानव को जीने का रहस्य देते हैं। तो साथियों, ये हमारे लिए गौरव की बात है और हमें याद रखना चाहिए कि हम ऐसी संस्कृति और